या अल्लाह पाक खैर, या अल्लाह खैर। 16 अगस्त 2025 को नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के अंदर शदीद बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड्स यानी अचानक आने वाले सैलाब की वजह से 300 से ज़्यादा लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशों, बादल फटने और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। 250 से ज़्यादा अफराद जान से गए। ये तूफ़ानी बारिशें खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली पहाड़ी इलाकों के अंदर आईं, जहां पर क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, बिजली गिरने और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए और ये इस साल की मानसून के सीज़न की सबसे ख़तरनाक बारिशें करार दी जा रही हैं। हफ्ते के दिन तक सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हलाकतों की तादाद 307 तक पहुंच चुकी है, जबकि कई अफराद अभी भी लापता हैं। ये कुदरती आफत उस वक्त मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई जब सैलाबी पानी के बहाव के रास्ते के अंदर आने वाले और दरिया को मोड़कर गैर कानूनी तामीरात की वजह से इसका रास्ता बंद किया गया था और इसी पानी ने एक प्रेशर से अपने रास्ते के अंदर आने वाली हर एक चीज़ को तबाह कर दिया। इस्लामाबाद के शुमाल में वाक़या बुनेर ज़िला सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, जहाँ तक अब तक तकरीबन 300 अफराद शहीद हो चुके हैं। जुम्मे की सुबह बुनेर के अंदर क्लाउड बस्ट हुआ, जिसने अचानक से पानी का रेला पैदा किया और नीचे के गांव बहा दिए। और ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला और एक गांव के तो तकरीबन 60 से ज़्यादा लोग इसी पानी के अंदर बहकर अपनी जान की बाजी हार गए। चंद ही मिनटों के अंदर इस गांव के तकरीबन 30 से ज़्यादा घर बह गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और केपीके के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तूफ़ानी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट, बिजली गिरने, बरसाती नालों के ओवरफ्लो होने से और मट्टी के कटाव और सड़कों के ब्लॉक होने की वजह से ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है। इंसानों के अलावा लोगों के जानवर, घर, इसके अंदर मौजूद सामान, दरख्त, मस्जिदें, सब कुछ पानी के अंदर शहीद हो चुका है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि सिविल और फौजी टीमें रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन के अंदर मसरूफ़ हैं। और आपको बताता चलूं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि भारत और नेपाल के कुछ हिस्से भी गुज़श्ता हफ्ते शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासिर हुए हैं। और बेशक ये अल्लाह की नाराज़गी और कुदरती आफत की सूरत अजाब है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस कदर शदीद तबाही की वजह सिर्फ ये कुदरती आफत नहीं है, बल्कि इसके अंदर इंतज़ामिया भी बराबर की शरीक है। एक होती है कुदरती आफत और एक ऐसी आफत होती है जिसको आप खुद दावत देते हैं। जब पानी की गुजरगाह को आप रोकेंगे, उसके अंदर तामीरात कर देंगे कि आपको समझेंगे कि पानी नहीं आएगा, लेकिन जब पानी आता है तो वो तो अपनी गुजरगाह पे से गुजरता है। सवात में जिस तरह सैलाब आया तो तजावुज़ात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि अभी भी तजावुज़ात मौजूद हैं। क्लाउड बस्ट का मतलब होता है कि एक महदूद इलाके पर अचानक से और बेइंतहा बारिश हो जाना, और पहाड़ी इलाकों के अंदर पानी के बहाव का रास्ता आप जानते हैं कि बहुत ही महदूद होता है और इसीलिए अचानक से बारिश फौरन सैलाब के अंदर बदल जाती है, जैसा कि इस केस के अंदर हुआ। और जब इस सैलाब को रास्ता ना मिला तो इसने अपने कुदरती रास्ते के अंदर आने वाली हर एक गैर कानूनी इमारत को तबाह कर दिया, क्योंकि इन इलाकों के अंदर पहाड़ी, नदी नालों के रास्तों पर गैर कानूनी घर और दुकानों को तामीर किया गया था और हुकूमत इसी आफत के आने का इंतज़ार कर रही थी। बुनेर के गांव बिशानों डूबने की वजह तजावुज़ात बनी। दरिया के दोनों किनारे मार्बल की फैक्ट्रियां भी कायम, और इसकी दूसरी वजह है क्लाइमेट चेंज, जिसका शिकार सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसका शिकार हो रही है। माहिरीन के मुताबिक मानसून की बारिशें इस साल पहले से 10 से 15% ज़्यादा हो रही हैं और पाकिस्तान के शुमाली खित्ते के अंदर बढ़ती हुई गर्मी और बर्फानी ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना भी पानी के दबाव के अंदर इजाफा कर रहा है और इसी की वजह से पानी के बहाव के अंदर इसकी सतह के अंदर इजाफा होता है और यही सैलाब की वजह बनती है। और इसके अलावा ज़मीन के खिसकने यानी लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि बारिश के साथ साथ ज़मीन नरम हो जाती है और कई जगहों पर लैंड स्लाइडिंग होती है और इस लैंड स्लाइडिंग की वजह से सड़कें, मकानात और पुल तबाह हो गए, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी मज़ीद मुश्किल हो गया। और यहाँ की सूबाई हुकूमत का ये हाल था कि वार्निंग सिस्टम यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम वक्त पर लोगों को वार्निंग नहीं दे सका, जिसकी वजह से कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी जो कि नहीं बचाई गई। दूसरी वजह के सैलाबी पानी को रोकने के लिए या फिर महफूज रास्तों पर बहाने के लिए कोई डैम्स या फिर हिफाजती बंद यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे और यहाँ पर मौजूद आवाम को पहले से निकालने के लिए कोई मौसर इंतज़ाम भी मौजूद नहीं था। और इन सब चीज़ों ने मिलकर इस कुदरती आफत को एक अजाब के अंदर बदल दिया, वरना शायद कई 100 बेकसूर लोगों की जानों को वक्त पर बचाया जा सकता था। और इसी सैलाब और तबाही के खौफ के दौरान ऐसे अफसोसनाक वाक़यात भी रिपोर्ट हुए जिनको देखकर इंतहाई अफसोस हुआ कि लोगों की जहालत और कम इल्मी यहाँ तक पहुँच चुकी है।
ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص سیلاب کو قرآن پاک دکھا کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کوئی کالا بکرا قربان کر کے دریا میں ڈال رہا ہے، کوئی لال جھنڈا دکھا کر یا عباس مدد کہہ رہا ہے، تو کوئی یا علی کہہ کر سیلاب کو پتھر مار رہا ہے، اور ہر ایک اپنی فتح کا اعلان بھی کر رہا ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے یہ سیلاب رک گیا۔ جالی 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 جالی۔ آپ ذرا اندازہ کریں گے قرآن پاک اسی توہم پرست قوم کی ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا تاکہ اسے پڑھ کر لوگ ہدایت حاصل کریں، اور یہ لوگ اسی قرآن کریم کا مذاق بنا رہے ہیں، قرآن پاک کے نازل ہونے کے مقصد کو ہی فوت کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول کی یہی تعلیم تھی؟ اور کیا صحابہ کرام بھی کسی آفت کے وقت یہی کام کیا کرتے تھے؟ کیوں قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو تخت مشق بنا رہے ہیں یہ جاہل اور توہم پرست لوگ؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس آفت کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو کیا یہ اللہ کے کلام کو اللہ کو دکھا کر اسی فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں؟ یہ کیا لاجک ہے؟ اسی سیلاب کے اندر نہ جانے کتنے گھر بہہ گئے جن کے اندر قرآن پاک موجود تھا، کتنی مسجدیں شہید ہو گئیں، ان کے اندر بھی قرآن پاک موجود تھا، لیکن اللہ نے کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کعبہ کی بھی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی۔ بس ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اس سال کو یادگار بنانے کے لیے ابرا کے لشکر کو تباہ کیا تھا، پر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یزید پلید کے دور کے اندر خانہ کعبہ کو جلایا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی، اور قرب قیامت سے پہلے کی ایک حدیث کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ پر اللہ کی ذات نے یہ سب کچھ دیکھ کر برداشت کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کے لیے اپنے دنیاوی قانون کو نہیں توڑتا، اور کوئی بھی علم لے کر یا عباس پکارنا، بکروں کو قربان کرنا اس گھر سے کہ یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے گی، حضرت علی سے مدد مانگنا، یہ سب کچھ شرک ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری قوم کا ایک طبقہ جہالت اور توہم پرستی کی نظروں پر ایسے عجیب و غریب کام کرتا ہے جو کہ نہ صرف قرآن اور سنت کے خلاف ہے بلکہ ان کے ایمان کو بھی ضائع کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، جادو یا تعویذ کی طرح استعمال ہونے کے لیے نہیں۔ تمام قدرتی آفات اللہ کے حکم سے آتی ہیں، اور ان کو روکنے یا ٹالنے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ کی ہے، لیکن اس کے باوجود کسی اور ہستی کو مدد کے لیے پکارنا، یا علی یا عباس وغیرہ، اللہ کے سوا غیر اللہ سے استانت ہے، جو کہ شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی پر مصیبت آئے تو وہ مصیبت کے وقت اللہ سے دعا کرے، توبہ استغفار کرے، صدقہ کرے اور اللہ کی ناراضگی کو دور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی بارش، قحط، زلزلہ یا جنگ جیسے حالات کے اندر ہمیشہ صرف اللہ سے دعا مانگی، کسی بھی قبر، کسی بھی ہستی کو نہیں پکارا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مسلمان ہو کر اسی نبی کی تعلیم پر عمل بھی کر رہے ہیں، یا غیر مسلم دنیا کے سامنے اسلام اور قرآن پاک کا مذاق بنا رہے ہیں؟ اور اس طرح کے واقعات کی وجہ سے قوم کا علمی اور فکری زوال مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ انہی لوگوں کی اصلاح کرنے کی بجائے